हिंदी बोलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जब भी किसी की लड़ाई होती है तो लात मुक्के चल ही जाते हैं। जब कोई इंसान किसी को लात मारता है तो दर्द का अनुभव होता ही है, लेकिन कोई अगर किसी के अंडकोश पर यानी टेस्टिस पर लात मार दे तो पूरे शरीर में इतना तेज दर्द हो जाता है कि सामने वाला झेल ही नहीं पाता। आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा कि ज़्यादातर लड़ाई करते हुए कोई किसी के अंडकोश पर लात मार दे तो सामने वाले को इतना तेज दर्द हो जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता। असल में भी ऐसा ही होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि शरीर के अन्य भाग पर या अन्य अंग पर लात मारने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अगर आपके अंडकोश पर लात मार दे तो आपको इतना तेज दर्द होगा कि आप झेल ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा होता ही क्यों है, चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता देते हैं कि अंडकोश होता क्या है। हमारे शरीर में वीर्य को बनाने और उसको सही तापमान प्रदान करके वीर्य की रक्षा करने वाले भाग को अंडकोश कहते हैं। ये दो छोटी छोटी बॉल के जैसी संरचनाएं होती हैं जो हमारे शरीर से बाहर लटक रही होती हैं, जिनको हम टेस्टिस भी बोलते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोई इन अनमोल बॉल पर लात मार दे तो बहुत तेज दर्द क्यों होता है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर का कोई भी अंग होता है तो वो बहुत सारी मजबूत मांसपेशियों यानी मसल्स और हड्डियों से घिरा होता है, लेकिन अंडकोश एक ऐसा भाग है जो हमारे शरीर से बाहर लटक रहा होता है और ना ही अंडकोश में हड्डियां होती और ना ही अंडकोश के चारों तरफ शरीर के अन्य अंगों की तरह मजबूत मांसपेशियां होती। इसलिए अंडकोश हमारे शरीर का सबसे सॉफ्ट यानी सबसे मुलायम अंग होता है और बहुत ही सेंसिटिव यानी बहुत ही संवेदनशील अंग होता है। अंडकोश इतना ज़्यादा मुलायम यानी इतना ज़्यादा सॉफ्ट और संवेदनशील होता है कि आप इसको थोड़ा जोर से हाथ से भी दबाएंगे तो आपके पेट में दर्द होने लग जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंडकोश बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और जब भी कोई लात मारता है तो अंडकोश पैर की हड्डियों और शरीर की हड्डियों के बीच में दब जाते हैं, और जब भी कोई बहुत ही मुलायम भाग दो हड्डियों के बीच में दब जाएगा तो बेहिसाब दर्द होगा ही। अंडकोश पर चोट लगने की वजह से हमारे पूरे शरीर में भी बेहिसाब दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंडकोश हमेशा हमारे शरीर के बाहर लटक रहे होते हैं और हमारा शरीर हर अंग का पूरा ख्याल रखता है। इसलिए अंडकोश की सुरक्षा के लिए बहुत सारी नर्व्स यानी तंत्रिकाएं या नस या सूचना पहुंचाने वाली नाड़ियां अंडकोश के साथ जुड़ी होती है, ताकि अंडकोश में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे दिमाग को एकदम से पता चल जाए। क्योंकि अंडकोश हमारे शरीर का सबसे अनमोल भाग है, इसके बिना इंसान बच्चे भी पैदा नहीं कर सकता। इसलिए जब भी अंडकोश पर कोई भी लात मारता है या उनको जोर से दबाता है तो दिमाग तक दर्द का संकेत पहुंचाने वाली सभी की सभी तंत्रिकाएं एकदम से सक्रिय हो जाती हैं और हमारे पूरे शरीर में एकदम से दर्द फैल जाता है, ताकि दिमाग को पता चल जाए कि हमारे शरीर के सबसे अनमोल भाग के साथ कुछ छेड़छाड़ जरूर हुई है, ताकि हमारा दिमाग उसकी सुरक्षा कर सके। तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट यानी सबसे ज़्यादा मुलायम, सबसे ज़्यादा संवेदनशील, बिना हड्डियों और बिना मांसपेशियों वाला अनमोल अंग होने के कारण अंडकोश की सुरक्षा के लिए बहुत सारी तंत्रिकाएं अंडकोश से जुड़ी होती हैं, जो एकदम से दिमाग तक दर्द का संकेत पहुंचा देती हैं, ताकि हमारे शरीर के इस अंग की सुरक्षा सही से होती रहे। और इसलिए अन्य अंगों की बजाय अंडकोश पर थोड़ी सी चोट लगने से भी शरीर को ज़्यादा दर्द का एहसास होता है। ऐसा हमारे दिमाग की वजह से होता है और दिमाग ऐसा जानबूझकर करता है ताकि हम अपने अंडकोश का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हमारे दिमाग को यह पता होता है कि अगर अंडकोश को कुछ भी हुआ तो इंसान बच्चे ही पैदा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।